हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न सभी को सॉल्व कराया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूँ जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जाम नज़दीक है तो आपको अच्छे से तैयारी करने के भी समय आ गए हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी साथ साथ में करते रहें ताकि एक बेहतर तैयारी हो सके, जो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को करवा दीजिए, जैसे चैप्टर 3 का 6वां 7वां क्वेश्चन प्रयास कीजिए का 6वां 7वां क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। तो मैं उन्हीं लोग के बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखिए वो 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन मैं इसको वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि देखिए इसमें मैं कुछ ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि आपके थंबनेल में भी दिख गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत समस्या होती है। तो आपको दिख गया होगा। तो देखिए जैसे दिया है कि 5वां भाग उसके 9वें भाग से तो अधिक है तो कितना शेष रह जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जो कि आप गलतियां कर बैठते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको इतना वादा करता हूं कि आपको दोबारा से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है कि, तो देखिए इस अध्याय 3 का प्रयास कीजिएगा 6वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो वह कौन सी संख्या है। पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में जब भी कोई संख्या पता ना हो, इसमें जैसे बोला वह कौन सी संख्या है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उस तरीके को आप देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो देखिए बोला कि वो कौन सी संख्या है, तो पहले तो हम लोग को वो संख्या नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या x है। तो हम लोगों ने मान लिया कि संख्या x है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए बोला है किसी संख्या का 5वां भाग, तो संख्या हमने मान लिया x, तो x का 5वां भाग। पहले हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे फिर इसको रखते जाएंगे। तो बोला है कि x का 1/5, यानी कि देखिए 5वें भाग का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे 1/5, 5वां भाग यानी कि 5 भाग देखिए टोटल होता है, यानी कि 1 का 5 भाग। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे 5वां भाग। तो x का 5वां भाग उसके 9वें भाग से, तो देखिए इसको लिख लीजिए x का 9वां भाग, तो 1/9 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए पढ़िए, इतना लिखने के बाद देखिए उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। तो 12 अधिक का होने का मतलब कि इससे 12 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसको हम लोग 12 इधर जोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या का 5वां भाग, तो 5वां भाग ये हो गया, उसके 9वें भाग से, इस भाग से 12 अधिक है। कौन अधिक होगा, यही अधिक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इधर हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अब इसको देखिए क्वेश्चन अब ये बन गया, तो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे कि देखिए x का यानी कि गुणा, x का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 1/5 लिख लेंगे। फिर बराबर यहाँ भी वही काम कर लेंगे, x का मतलब गुणा 1/9 लिख लेंगे। फिर बराबर सॉरी प्लस, तो देखिए यहाँ प्लस लिख लेंगे 12। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अब देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो x/5 इक्वल में x/9। देखिए इससे मल्टीप्लाई कराए, ये अपॉन में लिख लिए, इसको मल्टीप्लाई कराए अपॉन में लिख लिए, और फिर प्लस का 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को इधर ही रहने देते हैं और इस x को इधर भेज लेते हैं। तो देखिए x/5 और इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा x/9, इधर बच जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। आप क्या करते हैं, जब भी भिन्न का जोड़ हो या घटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करके देख लीजिए, तो 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसको पहले छोटे नंबर 3 से काटेंगे, तो 5 को उतार लेंगे, इसको 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 को उतार लेंगे, फिर ये कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 3 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 और 9 हो गया, 9 5 जा 45।
ठीक है। तो ये 45 आ गया। तो देखिए अब आप ये इसमें ये भी देख लीजिए, अगर दो संख्या अलग अलग हो तो उसका एलसीएम जो आता है इसका मल्टीपल ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 45 हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आप देखिए इससे भाग कराते हैं, तो इससे भाग कराएंगे तो 9 बार में भाग चला जाएगा, 9 × 45, 9 बार में भाग चला गया। 9 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 9x हो जाएगा। फिर माइनस 9 से भाग कराएंगे तो 5 बार भाग चला जाएगा, 5 का गुणा x में हो जाएगा तो 5x हो गया, और इक्वल में इधर बराबर यानी कि 12 लिख लीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उससे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9x है, यहाँ 5x है, तो 4x हो गया। अपॉन में ये 45 हो जाएगा, और बराबर में ये 12 है, और अपॉन में 1 लेट कर लीजिए। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, और इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x हो गया। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इक्वल में 12 का मल्टीप्लाई 45 में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू हमें चाहिए तो x को यहीं रखिए और 4 को भेज दीजिए। तो ये पहले से 12 और 45 इस तरीके से देखिए दिया है, और ये x को अगर x में देखिए 4 है गुणे में, तो इसको अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा यानी कि भागे में। तो इसको हम लोग भाग में चले, इसको भेज दिए। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, अब हो गया 45 गुणा 3। तो इसको लिख लीजिए 3 गुणे 45, जो बच गया है इसको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर लीजिए, तो 3 × 5 = 15 को 5 हासिल आया 1, फिर 3 × 4 = 12, 12 1 हासिल 13। तो यही आपका राइट आंसर होगा 135। तो जो हमने x संख्या किसको माना था, यानी कि माना कि वो संख्या x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 135, जो कि देखिए आपके चौथे ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर दिया है। तो आपका छठवें का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आप शायद ही कर पाएँ, क्योंकि जो अगर कर लेता है तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाता है तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला है कि मोहनलाल ने अपने पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया है, ठीक है। देखिए एक आदमी है यानी मोहनलाल है, वो कुछ अपनी पूंजी का अपने लड़के को कुछ दे रहा है, कुछ अपनी पत्नी को दे रहा है, कुछ अपने पुत्री को दे रहा है। तो वो भाग में करके दे रहा है, यानी कि इतना भाग उसको दे रहा है, इतना भाग दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा। तो देखिए अब बोला, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मोहनलाल ने अपने पूंजी का, तो आप ये बात बताइए इस क्वेश्चन में उस पूंजी के बारे में पता है कि मोहनलाल के पास कितने रुपए थे, नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मोहनलाल के पास जो पूंजी था, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास कितनी पूंजी थी, यानी x रुपया माना, ठीक है। तो पूंजी कितनी थी मान लेते हैं हम लोग, माना पूंजी x रुपया थी, ठीक है। उसके पास कितने रुपया था, यानी x रुपये पूंजी थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मोहनलाल ने अपने पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है। तो अपने लड़के को कितना देता है, 1/4 भाग अपने पूंजी का, तो पूंजी का 1/4 भाग देता है, ठीक है। तो पूंजी हम लोग क्या माने x, तो यानी कि x का 1/4 भाग अपने लड़के को दे देता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि अपने पूंजी का 1/4 भाग। तो देखिए पूंजी माने हम x, ठीक है। तो x का, ठीक है, x का 1/4 भाग किसको दे रहा है, अपने लड़के को दे रहा है। तो इस तरीके से आप नोट करते रहिए, ठीक है। तो अपने लड़के को दे दिया। उसके बाद देखिए लड़के को फिर कह रहा है 1/3 भाग अपनी पत्नी को। तो x का ही अपने पूंजी का ही तो दे रहा है, अपने पूंजी का 1/3 भाग किसको दे रहा है, अपने पत्नी को दे रहा है। इस तरीके से आप लिखते रहिए। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को दे दिया, फिर तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को। तो देखिए इस पूंजी का ही 1/8 भाग वो अपने पुत्री को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद बोला है कि पूंजी को दे दिया, अपनी पूंजी में से पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। देखिए
इतने भाग लड़के को दिया, इतना भाग अपनी पत्नी को दिया, इतना भाग अपनी पुत्री को दिया। आपसे ये पूछा है कि कितना भाग शेष बच जाएगा। तो देखिए आप एक बात बताइए, अगर इसमें आपसे ये बोल दे कि क्वेश्चन में देखिए ये भाग में दिया यानी इतना भाग दिया, इतना भागे में दिया, यानी कि देखिए ये बटे में दिया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि मान लीजिए उसकी पूंजी 100 रुपये है, मान लीजिए उसकी पूंजी 100 रुपये है, उसने अपने लड़के को मान लीजिए 4 रुपया दिया, फिर अपनी पत्नी को 3 रुपया दिया, और मान लीजिए ये 8 रुपया दिया, तो आप बताइए कुल उसके पास कितना बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों को जोड़ के माइनस कर देंगे, तो वही तो पूंजी बच जाएगी, यानी कि शेष वही बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पूंजी में से, यानी कि देखिए मोहनलाल क्या करेगा, अपनी पूंजी में से क्या करेगा, इन तीनों को अगर जोड़ के माइनस कर दिया जाए तो वो शेष बच जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। पहले तो देखिए x का 1/4 भाग अपने लड़के को दिया है, फिर 1/3 भाग अपने पत्नी को दिया है, 1/8 भाग पुत्री को दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x का 1/4 लिखेंगे, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि x/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से सब x/3 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग x/4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे हमारी भाषा, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। तो x सबको का से गुणा से हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो x/ इतना, तो यानी कि x का 1/4 भाग लड़के को दिया, x का 3 बटा भाग पत्नी को दिया, x का 8 बटा भाग यानी 1/8 भाग पुत्री को दिया, ठीक है। इस तरीके से तो अब देखिए हम लोग अगर इन 3 नंबरों को जोड़ दें, ठीक है, यानी कि x/ देखिए 4 भाग अपने लड़के को दिया था, x/1/3 भाग अपने पत्नी को दिया था, फिर प्लस x/ अपने ये पुत्री को दिया था। अगर इन सब तीनों नंबरों को हम लोग जोड़ के उसके पूंजी में से माइनस कर देंगे तो यही तो शेष बच जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को बना लिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको देखिए नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए उसका पूंजी 100 रुपया होता, मान लीजिए उसकी पूंजी 100 रुपया होता, वो अपने पूंजी में से 4 रुपये अपने लड़के को दे देता, कितना, 4 रुपये अपने लड़के को दे देता, फिर 3 रुपया अपनी पत्नी को दे देता, तो प्लस 3 रुपया करते, फिर उसके बाद 8 रुपये मान लीजिए दे देता अपने पुत्री को। तो इन तीनों नंबरों को जोड़ते तभी तो हम लोग को ये पता चलता कि कितना शेष बचा है, 100 में से कितना शेष बचा है। तो हम लोग इसी पूंजी में से इन तीनों को जोड़ के अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना शेष बचा है। तो यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब ये भिन्न का जोड़ हो गया है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 8 का एलसीएम जब आप लेंगे तो देखिए 4 और 3 और 8 का एलसीएम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो देखिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 3 उतर जाएगा, ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में ये 3 उतर जाएगा, ये 2 बार में। फिर 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट गया है, फिर ये 3 उतर जाएगा, ये कट गया। फिर 3 से करेंगे तो सब नंबर कट गया है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए एलसीएम बराबर आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो 8, ये 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 के 24। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 24। तो ये हम लोग का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसको आप ब्रैकेट में ही सॉल्व करते रहिए और इधर पूंजी जो x माने हैं उसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे 24, इसका जो एलसीएम आया है 24 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हमने रख लिया। अब इससे भाग कराते हैं तो 4 का भाग 24 में कराएंगे 4 से, तो 6 बार में ये भाग चला जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में जाएगा, तो 6x हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो 3/24 यानी कि 8 बार में भाग चला जाएगा, 8 का गुणा x में हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। फिर प्लस 8 से इसको भाग कराएंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 3 और x हो जाएगा। इतना हो गया। फिर यहाँ पर सॉल्व करिए तो x माइनस इसको ब्रैकेट में ही सॉल्व करिए। तो आप देखिए ये 6x है और ये 8x है और ये 3x है, तो इन सबको जोड़िए। तो 8 देखिए यहाँ से जोड़िए, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14x, 14 3 17x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17x हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए। तो ये 17x हो गया और अपॉन में कितना हो गया, 24 हो गया, ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हम लोग ब्रैकेट को हटा लेते हैं, यहीं मिटा लेते हैं, तो देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो कोई अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो 17x/24, तो इसको यहाँ सही से लिख लीजिए, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 है। अब देखिए x
अब देखिए फिर से भिन्न का घटाना हो गया, तो इसके अपॉन में अगर 1 मान लेंगे तो फिर से ये क्या हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, तो 1 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे 1 से भाग कराएंगे तो 24 बार में भाग चला जाएगा, तो 24x, ठीक है, 24x हो गया। और यहाँ पे माइनस 24 से भाग कराएंगे तो 1 बार में भाग चला जाएगा, तो 17x हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए सॉल्व करिए, तो 24x में से 17x को माइनस करेंगे तो कितना बच के आएगा, देखिए 17 3 और 7 यानी कि 7x बच के आएगा, ठीक है। और अपॉन में 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना भाग उसका शेष बचेगा, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दिए तो कितना शेष भाग बच गया, 7/24 भाग ये शेष बच जा रहा है। x का 7/24 भाग बच जा रहा है, यानी कि पूंजी का इतना भाग बच गया है। यानी कि इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x का 7/24 भाग इसका शेष बच गया, क्योंकि देखिए पूंजी में से ही तो हम लोग इसको माइनस कर रहे थे, तो पूंजी इसके साथ आएगा, यानी कि पूंजी का 7/24 भाग इसका शेष बच गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही शेष बच गया है इसका, ठीक है। तो ये शेष हो जाएगा, तो यही राइट आंसर होगा। इसका शेष कितना बच गया है, यानी इसी पूंजी का तो हम लोगों ने माना था x, तो इस x का 7/24 भाग इसका शेष बच गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका ऑप्शन भी देखिए, अब पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, 7 का पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 7/24 यही शेष बच जाएगा भाग, ठीक है। वो इतने भाग इस देखिए फिर से समझ लीजिए, वो अपने पूंजी का 1/4 भाग लड़की को दिया था, 1/4 भाग, तो यानी कि हम लोग x/4 लिख लिए थे। फिर 1/3 भाग पत्नी को दिया था, तो इस तरीके से लिख लिए थे, और पुत्री को 1/8 भाग दिया था, तो इस तरीके से लिख लिए थे। अब इन तीनों को जोड़ के हम लोग पूंजी में से माइनस कर दिए थे, तो जो शेष बच रहा है, यानी कि उसका कितना शेष बच रहा है, यही शेष बच रहा है, यानी x का 7/24 भाग इसका शेष बच रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अब उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां दिया है कि 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन में करने में बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे हर एक बच्चे को समझाना है, जिसका बेस मजबूत है, जिसका बेस मजबूत नहीं है, हर एक बच्चे को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि हर एक बच्चे को सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है, ठीक है। तो देखिए इसको हम इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन को समय दे के बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो इसको देखते रहिएगा आप। तो देखिए दिया है कि 5/14 में से कितना घटाने पे उत्तर 2/6 प्राप्त हो। तो देखिए क्या घटाने पर, हमें ये नहीं पता है क्या घटाने पर 2/6 प्राप्त हो, हमें ये नहीं पता है कि क्या घटाएं कि 2/6 प्राप्त हो। देखिए इसको इस तरीके से भी कर लेंगे, तो और देखिए तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इतने में से क्या घटाने पे 2/6 प्राप्त हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे हम लोग मानते आए हैं कि माना कि x, ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि x घटाने पे इतना प्राप्त होगा। हम लोगों ने मान लिया कि x घटाने पे 2/6 प्राप्त होगा, तो ये हम लोगों ने मान लिया। तो अब x की वैल्यू ही हम लोग निकाल लेंगे, तो वही पता चल जाएगा कि कितना घटाने पर उत्तर इतना प्राप्त होगा। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए एक तरीका तो इस तरीके से भी आप बना लेंगे, और एक तरीका होता है कि जितना ये दिया रहता है कि क्या घटाने पर इतना प्राप्त हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी में से उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। तो इस तरीके से देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस नंबर को इधर ला लेते हैं और x को उधर भेज देते हैं। तो पहले 5/14 आप लिख लीजिए, और इसको भेज रहे हैं, इसको हम इधर ला रहे हैं। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो 2/6 हो जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। फिर देखिए ये माइनस में है, तो अगर इस पक्षांतर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 14 और ये 6 है, तो हरों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब भी भिन्न का जोड़ हो या घटाना हो तो हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो हम लोग एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, 14 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए
देखिए 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 कम कट जाएगा, 7 ये उतर जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 7 ये निकल के आएगा। तो 2 तियाँ 6, 6 सते 42, तो आपका जो एलसीएम निकल के आ गया 42। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यानी देखिए यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम हमारा 42 आ गया। अब इससे भाग कराते हैं तो 14 तियाँ 42 होता है, यानी कि 14 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 42 3 बार में कट जाएगा। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 गुणे 5 लिख लेंगे, फिर माइनस 6 से इसको भाग कराएंगे तो 7 बार में भाग चला जाएगा, तो 7 का गुणा 2 में कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब एक्स इधर पहले से है तो इसको उतार लेते हैं। अब देखिए ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और -2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, और अपॉन में आपका ये फिर से 42 हो गया। इधर एक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, ये 42 नीचे बचेगा, और इधर एक्स आ गया। तो देखिए यही आपकी जो वैल्यू आ रही है एक्स बराबर 1/42, यानी कि 1/42 आपका क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। तो यही आपका आंसर भी है। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। तो क्या घटाने पे, तो हमने माना था कि एक्स घटाने पे 2/6 प्राप्त होगा, तो एक्स की ही वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि 1/42 घटाने पे इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे ऐसे ही हम लोग अरिहंत बुक को सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।